तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। मैं आपको हिंदू की गंदी ज़हनियत बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और वो लोग जहन्नुम में चले जाएंगे। जहन्नुम बोले तो नर्क, हेल में जाएंगे। मैं प्रूफ करूंगा ये वीडियो में। अब आप ले लो, भारत माता की जय, इंडिया खुदा की जय, या इंडिया बाप की जय, या हिंदुस्तान भाई की जय, या बहन की जय। ये क्या है? ये जय भारत माता की जय, ये जहालत है। पूरी दुनिया में मदरलैंड बोल के कोई भी नहीं बोलता। मैं हाल ही में मैकडॉनल्ड में अफ्रीकन भाई मेरे बाजू था, और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड लड़की अफ्रीकन है, उन्हें मेरे को पूछी थी कि आप फिर इंडिया कब जाने। तो मैं बोला मैं मदरलैंड जा रहा हूँ, जो है नवंबर में बताया। तो वो अफ्रीकन गाय हंसने लगा। व्हाट यू मीन बाय मदरलैंड बोला। तो मैं बोला वहाँ इंडिया में ऐसा मातृभूमि या मदरलैंड या हमारी पैदा हुई सो ज़मीन जन्मभूमि बोलते बोल के बताया। तो वर्ल्ड वाइड कोई नहीं बोलता मदरलैंड। तो नीदरलैंड है वो कंट्री का नाम है, मगर मदरलैंड ये हिंदुओं का फरसुदा ख्याल है, जो कोई भी लॉजिक के बगैर का है। ये देखो, हर इंसान हर जगह पैदा होता, जमीन पे ही पैदा होता, लेकिन हर इंसान जमीन पे नहीं पैदा हुआ। उसका भी चैलेंज हमारे अल्लाह बताए। आदम अलैहिस्सलाम आसमान में पैदा हुए। अब तुम क्या बोलोगे? आसमान को मदरलैंड बोलोगे? जन्नत में पैदा हुए, क्या उसको फादरलैंड बोलोगे? ना उनको मदर है ना फादरलैंड है। तो ये मदरलैंड है क्या? इस वास्ते जो आदमी को अल्लाह ताला अक्ल दिया, वो अल्लाह को पहचाना, तो ही उसका मुक़द्दर दुनिया में रहना फ़ायदा है। वरना आज मैं मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि हिंदू जहन्नुम में जाएगा, डायरेक्ट चले जाएगा आग में। यहाँ मरते ही आग में डाल देंगे उसको, उनके अपने आग में डाल देंगे उनको, और उसको उन्हें अपने से नहीं बचा सकता, उसके अच्छे कर्म रहे तो भी। सोचो ये बात, आग हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं चाहिए। आग को अल्लाह ताला बोले मेरे खलील को तू जो है आग में नहीं लिपटाना, मेरे खलील को, मेरे दोस्त को तू आग में नहीं डालना, आग तू ठंडी हो जा। चैलेंज दे रहा अल्लाह ताला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर है, और इन लोग खुदा बोल रहे हैं, और ये इनके राम को भी जला दिए। कोई मर्द नहीं है मुसलमानों में इनसे बात करने वाला। मेरे को तो सबके सब हिजड़े दिखते। कोई मुसलमान सामने आके ये नहीं बोला कि राम को तू जला के फेंक दिया ना रे। उन्हें कैसा जिंदा है बता, प्रूफ करो। बोलो, ये लोग 7 इनकारनेशन बोल रहे, एक बार भी नहीं आया। उन्हें 7 दफा बोलते, प्रूफ करो। बोलो कि राम 7 दफा आया, बोल के नहीं कर सकते। इस वास्ते आज का पुष्पा फिल्म की मिसाल दे रहा हूँ। नौजवानों को भगा दे रहे, लोग भटका दे रहे, असल मकसद से भक्ति, पर्पस ऑफ लाइफ से हटा दे रहे। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? इसके बाद जन्नत पाना, इटर्नल है वो, जाविदा हयात है, जाविदा वाली, ना खत्म होने वाली दुनिया है वो। यहां पर दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सांस खत्म, तुम खत्म। ब्रीथ इज फिनिश, लाइफ इज फिनिश, दिस द लाइफ रियलिटी। इस वास्ते पुष्पा की मैं मिसाल दे रहा हूं। वहां पर हैदराबाद में प्रीमियर पे संध्या थिएटर कुछ नाम है उसका, उसमें एक औरत आई अपने बच्चे के साथ, और वो औरत मर गई। वो बच्चा हॉस्पिटल में है। उसका शौहर इन लोगों को जो है कोर्ट में खींच लिया। यानी सू करने का तरीका है अमेरिका में, यहाँ क्या है नहीं मालूम, सू करते हैं अमेरिका में। और अल्लू अर्जुन के ऊपर भी इन्हें हीरो है, ये हजारों को मारा उसमें, पुष्पा में, इन्हें हीरो है। इसकी फट गई, इसको कोर्ट में लेने वाला है। अब उसको पैसे देकर बेईमानी करके कुछ भी उसके केस हटा देते। काका हीरो, जीरो है साला, मगर तुम्हारे दिमागों में बैठा हुआ है। इस वास्ते बैठा हुआ है
कि तुम्हारी छोटी सी जिंदगी है, छोटे बच्चे हो, तुम्हारी नालंज नहीं बड़ी तो और तुमको बाद में जिंदगी है बोल के नहीं मालूम, हिंदू को नहीं मालूम। कई अवतार आए, बोले कोई अवतार सामने आके दिखाओ, बोलो कोई अवतार को भी सामने आओ, बोलो मेरा चैलेंज है। अगर तुम देखना चाहते हो तो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके बोलो मैं आपको देखना चाह रहा हूं, और अल्लाह की वो जात जिसको ये दुनिया उनके नाम से बनाया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको तुम दीदार कर सकते हो। तो पुष्पा, एक औरत मर गई, पूरी दुनिया में बात फैल गई, उसका बच्चा अभी भी मौत और जिंदगी के कश्मकश में है, मगर तुमको समझ में नहीं आएगी दुनिया। तुम गुड फॉर नथिंग के लिए आए हो। ए हिंदू, तू सोच, बाबरी मस्जिद के ऊपर हम 500 साल इबादत करें, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोल के डिक्लेयर करे, राम नीचे पैदा हुआ बोले तो उन्हें नहीं सुना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोले तो उन्हें नहीं सुना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी है बोले तो कहां भाग गया, फिर उन्हें हमारे पे चले गया क्या? 500 साल अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, खातिमुन नबी है, डिक्लेयर करे। हम मरते मुजाहिद बन के वहां नमाज पढ़े, सलाह दी, अल्लाह की तारीफ करे, अल्लाह को देखे और अल्लाह को सुनाए, और अल्लाह हमको देखा, वो हमको जो है सुन रहा। अब ये पुष्पा फिल्मी दीवानगी, हजारों करोड़ आ जाएंगे, आज पैसे की कोई वैल्यू नहीं, इंडिया के पैसे की वैल्यू अभी तक नहीं बढ़ी, दुनिया के नंबर्स में नहीं है इंडिया का वैल्यू वाला। इंडिया का रुपया कोई वैल्यू नहीं रखता। अब ब्रीक आएगा, उसके बाद कुछ बोल सकते आप। अब डॉलर है तो इसका हाल नीचे है, अभी भी डाउन है, खाली पैसा बनाएगा मूवी। और हम हमारे बचपन में 94-96 में मूवी देखते थे, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सका इंडिया, तुमको वहां से हटा दिया फिल्म दीवानगी में, पॉपुलेशन बढ़ गया, बर्थ कंट्रोल नहीं हो सका, तुमको ये दीवानगी से नहीं निकल सके तुम। अब नया रुझान ये आया कि अच्छा पढ़ लो, दूसरे कंट्रीज को माइग्रेट हो जाओ, इंडिया को भूल जाओ, ये बात भी नहीं समझ में आएगी तुमको। इसकी एक मिसाल मैं पुष्पा से ही देता हूँ। प्रीमियर हुआ यूएसए में, और वहाँ 3 मिलियन का बिजनेस हुआ, और पूरे साउथ के लोग देखे, साउथ के क्या नॉर्थ के भी अल्लू अर्जुन का क्रेज, एक्शन का क्रेज बोल के देख लिए। क्या दिया उसे? तो अच्छी लकी भास्कर है जो रियल स्टोरी पे है, मैं कल ही देखा वो फिल्म, उसमें तो भी पैगाम है रियल कि मिडिल क्लास वाले की लाइफ होती क्या। इसमें क्या है बताओ, सिवाय शैतानी के। ये शैतानी का मजाक जेम्स बॉन्ड की मूवी में 40-50 साल पहले सीन कॉन्ट्री की था, या नहीं मालूम, और दूसरा एक्टर था, याद नहीं मेरे, जेम्स बॉन्ड। इंडिया नहीं सुधरता, इंडिया तरक्की नहीं करता, इंडिया को मजहब नहीं चाहिए, इंडिया को जो है दूसरे की इज्जत नहीं चाहिए, इंडिया को दूसरों की इबादत गांवों के ऊपर भी रेस्पेक्ट नहीं चाहिए। जय काली माँ की बोलते, पूरी दुनिया बोलती क्या तुम्हारी काली माँ की ऐसी की तैसी, बताओ जरा, चलो दिखाओ, चलो। कोई बोलता है कि कोई जानता क्या, पूछो। दुर्गा देवी बोलते कहां है, दिखा दो, कहां थी, किसका साथ दी। अरे झूठे, अगर ये 800 साल से दरगाह है वहां पर ख्वाजा गरीब नवाज की, तो 5 बादशाहों ने इनके दरगाह के ऊपर सोना, चांदी, हीरे, मोती सारी, यहां तक कि एक हिंदू राजा भी लुटा दिया अपनी दौलत ये 800 साल में। तारीख है अल्लाह के दोस्त की। तुम्हारे हिंदू खुदा की बता दो, कौन आके जो है तुम्हारी आओ भगत करा या तारीफ करा या लुटा दिया पैसा या सोना चांदी सब उसमें डाले, तो वो तिरुपति में से पूरे के पूरे जो है बर्बाद कर देते पैसे। पूरी दुनिया जानती तिरुपति का फकीर वहां पे जो है पैसे वाला है।
कहाँ है तुम्हारा हिंदुइज्म का पूरी दुनिया में? बताओ चर्चा कहाँ है? पॉपुलेशन के हिसाब से बताओ दुनिया में कौन बोलता तुमको नंबर 1? किसी में बताओ। क्या वेपन्स में? क्या एजुकेशन में? क्या खूबसूरत कंट्री के अंदर? मेरा भारत महान जो बोलते तुम, खूबसूरती भी कहाँ है बताओ? सिवाय कश्मीर के। वो किसके पास है? मुसलमानों के पास। अल्लाह क्यों खूबसूरत रखा? क्योंकि अल्लाह का सजदा देते। तुम्हारे ये जितने भी तुम जाओ तुम्हारे हिंदू एरियो में, कैसे गंदे रहते देखो। जहां राम को तुम जलाए बोलते, वो वाराणसी है क्या है वो बताओ, कैसा गंदा है। खूबसूरती कहाँ है? पूरे लाशा पड़े हुए जलते रहते, वो शैतानी जगह है या नहीं देख लो। अब अल्लू अर्जुन का जो यूं करना है, वो हमारे पुराने शत्रुघ्न सिन्हा की मेरे अपने का है वो, अब वहां से फेमस हो गया। अब तुम नए बच्चे, तुम लोगों को मालूम नहीं हिंदू सब गलत है बोल के, तुमको मालूम नहीं है हिंदू मूवीज जो बना रहा हो गलत है बोल के, मगर तुम्हारा पैसा बर्बाद हो रहा, तुम्हारा वक्त बर्बाद हो रहा, तुम मौत के दाने में जाओगे, फिर जल जाओगे, फिर उसके बाद में फिर से जलाएगा अल्लाह ताला, तुम्हारी स्क्रीन को बार बार जलाएगा। साइंटिस्ट बता रहे, मैं साइंटिस्ट बातें अभी इसमें नहीं करता, इसमें एक ही बात बताता हूँ, तुम्हारे खुदा के पास वो पावर नहीं है। तुम अगर से देखोगे हमारे अजमेर शरीफ को, जो लोग पैदल कारवां जा रहा, जिसको यात्रा के जैसा बोलते हैं या तीर्थी बोलते हैं, उसको जो भी है, वो लोग जाते हैं साल में एक दफ़ा उर्स के करीब पहुंच जाते हैं लोग, दूर दूर से पैदल सफ़र करके। उस सफ़र के अंदर एक कुत्ता है साथ साथ चल रहा, दरगाह को हाजिर देने। ये ज़बान तुम समझ सकते? ये बात खूब समझ सकते ख्वाजा गरीब नवाज की या अल्लाह की मखलूक में कुत्ता साथ आ रहा इंसानों के दूर से, और उसके साथ कई लड़िए करते रास्ते में, तो भी उन्हें बराबर अपना सफ़र तय कर रहा। ये अल्लाह की शान है। दूसरा, मैं सजदे का बताता हूँ। देखो नमाज पढ़ाई, सलाह, सांप आया, सांप भी सजदा किया, मखलूक अल्लाह की। दूसरी मखलूक सिर्फ डायरेक्ट अल्लाह को पहचानती। तीसरा, अभी एक सांप पैरों के नीचे से गया, उन्होंने सलाम फेरने से पहले उन्हें फन नहीं उठाया। अगर से आर्टिफिशियल स्टोरी भी बनाए तो फन उठाता उन्हें। अब तुम बोलेंगे भाई ये तुम स्टोरी बना लेते ऐसी बोलेंगे, इससे पहले भी बोले ऑस्ट्रेलिया के वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पूरे झाड़ जो शजर की टहनियाँ पूरे कलमे के जैसा लिखा हुआ आया, तो तुमने डिज़ाइन बना ली, बोले ऐसी बोल लो, नुकसान तो तुम्हारा होगा, मरने के बाद में तुमको पता ही नहीं चलेगा कि अल्लाह जो है रोज़ जो है मिरेकल्स दिखाता। तो अल्लाह की इबादत करना यह है। दूसरा, अल्लाह ताला कुरान को सूरों के हिसाब से बीमारियां निकालता, कोई और किताब नहीं निकलती। ये मेरा चैलेंज है, रिसर्च कर लो, तुम्हारे लिए बहुत है रिसर्च करने वाले। रिसर्च करके बताओ कि ये हमारी वेदा या गीता से ये बीमारियां जाते। बोलो खाली ये हनुमान चालीसा मत पढ़ो, उन्हें खुदा नहीं होता, चेला है खुदा का, ये भी दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। दिमाग रहता तो समझते तो उन्हें शादी भी नहीं करके बताया कि तुम लोग शादी करके कैसा जिंदगी गुजार। इस बात से तो तुम्हारे घरों में झगड़े होते दिन तमाम। पैसा आ गया तो भी तुम्हारे घर में जो है हैबत से जीना जी रहे, तुम सुकून नहीं है। देखो तुम है या नहीं है, देख लो। खाली मंदिर को गए तो जो है वहां पे तुम्हारा देवता बात नहीं करता तुमसे, हमारा अल्लाह बात करता। तुमको देखना है तो देखो, नमाज पढ़ के देखो, सलाह पढ़ के देखो, अल्लाह अकबर।